नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हमारे चुनाव मंच पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त राजस्थान में चुनावी माहौल चरम पर है। मतदान से प्रदेश महज एक हफ्ते दूर है। ऐसे में कौन जीत रहा है राजस्थान की बाजी, इस चुनावी रण में कौन आगे है और कौन पीछे, चर्चा करने के लिए दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ लोकेश शर्मा जी इस मंच पर हैं। लोकेश शर्मा जी, जिनके बारे में इस प्रदेश में कहा यह जाता है कि जादूगर के इशारे पर ऐसी जादूगरी दिखाई है लोकेश जी ने कि भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन कमल प्रदेश में फेल हो गया। बहुत स्वागत है लोकेश जी आपका। इस चर्चा में बड़ा मजा आने वाला है, दिलचस्प होने वाली है। और मनोज राजौरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, हमारे साथ इस मंच पर मौजूद रहेंगे। और आप जिस जगह से सांसद हैं, धौलपुर का करौली, और धौलपुर जाना जाता है वसुंधरा राजे सिंधिया, वहाँ की महारानी। क्या तनाव खत्म हो गया है या नहीं? चेहरा कौन होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में? चेहरा क्या वसुंधरा होंगी? बहुत सारी बातें आज इस मंच से होंगी। बहरहाल बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का। और मनोज जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करते हुए मैं राहुल गांधी को कोट करके आपसे पूछ रही हूँ, मेरे शब्द नहीं हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हिमाचल से भगाया, बीजेपी को कर्नाटक से भगाया और आगे भी 5 राज्यों में ऐसे ही भगाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की बात का राजस्थान की जनता पे कोई असर नहीं होने वाला है। इसी राजस्थान की जनता के सामने राहुल गांधी जी आए थे 2018 में। एक बहुत बड़ा झूठ यहाँ के किसानों से, यहाँ की जनता से उन्होंने बोला था और उन्होंने कहा था कि 10 गिनने तक अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे। लेकिन वही राहुल गांधी जी ने कभी 10 दिन गिनना तो दूर रहा, कभी नहीं पूछा कि हमारे राजस्थान के किसानों का क्या हाल है। और 19,800 से भी ज़्यादा किसानों की ज़मीनें यहाँ नीलाम हो गई और किसान बर्बाद हो गए। और तो और, जब बाजरे की फसल की MSP की बात आई तो यहाँ के किसानों को दूसरे राज्यों में जाके अपनी फसल बेचनी पड़ी, किसान बेहाल रहा। तो राहुल गांधी जी की बातों का मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता का कोई मानती नहीं है और देश की जनता भी उनको बहुत सीरियसली नहीं लेती है। और मुझे लगता है कि उनके पार्टी के लोग भी उनको कितना सीरियस लेते हैं, ये तो अंदर से आप कभी बैठेंगे तो पता चल जाएगा। लोकेश जी यहीं पर हैं, बताइए। राहुल गांधी जी की बात को उन्होंने नॉन सीरियस करके खारिज कर दिया। मुझे लगता है मनोज जी को अभी जानकारी अधूरी है। ये सांसद तो बन गए और पिछले 4.5 पौने 5 वर्ष में राजस्थान में क्या घटित हो रहा है इसकी जानकारी तक इनको नहीं है। राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि प्रदेश के 21 लाख किसानों का 14,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा माफ किया जा चुका है। तो ये किस मुगालते में है अभी तक? क्या इन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है? अगर आप किसी टीवी बहस में शामिल होते हैं तो कम से कम सत्य और तथ्य को तो लेकर आइए, ताकि जनता आपके जुमले जो आप आज तक बोलते आए हो उनको तो वैसे भी पूरी तरीके से नकार चुकी है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में जो हालत होने वाली है, मुझे लगता है कि आप में से कोई भी व्यक्ति वापस किसी चैनल के सामने खड़ा होकर अपनी बात कहने के लायक भी नहीं बचेगा। इसलिए मनोज जी, कृपया तथ्यों के साथ बात करना सीखिए और जो सच है उसको जनता के सामने लाइए। आपको पता है कल बायतू में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लंपी रोग से ग्रसित गायों के लिए या पशुओं के लिए इस प्रदेश में कुछ नहीं किया गया। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं मनोज जी, 175 करोड़ रुपए उन पशुपालकों के सीधे खातों में, लगभग 40,000 से ज्यादा 42,000 पशुपालक किसान थे जिनके खातों में 40,000 प्रति पशु के हिसाब से 175 करोड़ रुपए उनके खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए। तो ये जानकारी क्या इस देश के प्रधानमंत्री को इस राजस्थान में जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्या वो देना उचित नहीं समझते? क्या उन्हें ये नहीं चाहिए कि वो सही तथ्यों के साथ उनको इस प्रदेश में कैंपेन करने के लिए लेकर आए? ठीक, अब बहुत सारी गारंटीज आप जानते हैं कि इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस पार्टी गारंटी यात्रा निकाल रही है। कुछ गारंटीज मेरे हाथ में ही हैं। गृह लक्ष्मी गारंटी, जिसमें परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। गौधन की गारंटी, बीजेपी खुद को सबसे बड़ी, क्योंकि गौ सेवक कहती है, वो क्रेडिट भी
कांग्रेस पार्टी लेना चाह रही है, वहां भी गारंटी दे रही है। अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा की गारंटी, 500 रुपए में सिलेंडर। देखिए, केंद्र तो 600 रुपए में सिलेंडर देता है, कांग्रेस पार्टी 500 रुपए में सिलेंडर की गारंटी दे रही है। मैडम, मैं सबसे पहले तो लोकेश जी को ये चीज़ जो इन्होंने अभी जानकारी दी है, मेरे सवालों का इन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि क्या किसानों की ज़मीनें नीलाम हुई है, उसका जवाब नहीं दे पाए। मुझे लगता है कि लोकेश जी मुख्यमंत्री जी के ओएसडी रहते रहते प्रचार का भी काम कर रहे हैं, तो मैं धन्यवाद दूंगा कि वो प्रचार का तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल थे, राजनीतिक दृष्टि से जो सवाल थे, उन सवालों के जवाब दें, उनके सवालों के जवाब दीजिए कि उन सवालों के आप क्या जवाब देंगे कि क्या किसानों की ज़मीनें नीलाम नहीं हुई, क्या ये तथ्य नहीं है? क्या कि उन किसानों के लिए आपने क्या किया, ये तथ्य नहीं है? क्या जो लंपी की आप बात कर रहे हैं, गायों की सेवा की बात कर रहे हैं, तो गायों की तस्करी हो रही है, गायों को सरेआम काटा जा रहा है, उन लोगों को कितना गिरफ्तार किया, उनको कितनी सजाएं दी, क्या ये तथ्य नहीं है? क्या गो तस्कर आज भी इस राजस्थान के अंदर बेखौफ होकर गायों की तस्करी कर रहे हैं और आपके पुलिस प्रशासन और उसको मदद कर रहा है? क्या ये सत्य नहीं है? इसलिए लोकेश जी, क्योंकि आप ओएसडी रहे हैं मुख्यमंत्री जी के और उनके प्रति समर्पण और आपकी उनके प्रति प्रचार करना आपका बनता भी है, लेकिन राजस्थान की जनता को तो आप जानते हैं, आप राजस्थान के पुत्र हैं और मैं भी राजस्थान का पुत्र हूँ। राजस्थान की धरती पे अगर कोई आदमी गलती करके भी माफ़ी मांग लेता है तो यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा दिल है। और मुझे लगता है कि राजस्थान के राज में, आपके कांग्रेस के राज में जितनी बड़ी गलतियाँ पिछले 5 साल में हुई है, वो राजस्थान की जनता उनको पहचान चुकी है। आपकी जो गारंटियों की मैडम बात कर रही हैं, उन गारंटियों पे अब राजस्थान की जनता भरोसा नहीं करने वाली है। आप 500 रुपए सिलेंडर की बात करते हैं, भरोसा नहीं कर रही है, तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। लोकेश जी, इतनी गारंटीज देने की जरूरत क्यों पड़ी? 5 साल तो आपकी सरकार थी, सारी बातें, सारी मांगे, जनता की डिमांड आप पूरी कर लेते 5 साल में। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 5 साल आपकी सरकार एक कदम नहीं चली और चुनाव आने लगे तो सारी घोषणाएं कर डाली। मुझे लगता है कि तमाम लोगों को ये जानकर बेहद खुशी होगी कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय में दी जाने वाली गारंटियां नहीं है। पूरे 5 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की है, मुझे लगता है कि इस देश के किसी भी राज्य में सामाजिक सुरक्षा की ऐसी योजनाएं नहीं है जो एक आम व्यक्ति के लिए सीधे तौर पर जिनको लाभ मिलता हो। आप गारंटी की बात कर रहे हैं, आपने गारंटी को लेकर सवाल उठाया। मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वो क्यों गारंटी देने लग गए? उन्होंने क्यों राजस्थान का गारंटी शब्द चुरा लिया? वो ये क्यों कहने लग गए कि मोदी की गारंटी है कि सारी गारंटियां पूरी होंगी? ये गारंटी तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं। लोकेश जी, आपने भी तो विजन 2030 दे दिया ना। हमने विजन 2030 वो ये कह रहे हैं कि आपने हमारा ट्रेंड अपना लिया। सुनिए मीनाक्षी जी, कि राजस्थान की जनता 2030 में अपने प्रदेश को किस रूप में देखना चाहती है। हम प्रदेशवासियों से उनके वो महत्वपूर्ण सुझाव संकलित कर रहे थे कि आप 2030 में अपने प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। वही संकलन एक बहुत बड़ा विजन डॉक्यूमेंट के रूप में इस प्रदेश में सबको हासिल होगा। वो कोई कांग्रेस का डॉक्यूमेंट नहीं है, वो इस प्रदेश की जनता के सुझावों का संकलन है। जो आम व्यक्ति ने अपने सुझाव दिए कि वो अपने राजस्थान को 2030 में किस पायदान पे देखना चाहता है। तो जहां तक गारंटी की बात कर रहे हैं, एकमात्र ऐसा प्रदेश है राजस्थान इस देश का जहां राहत भी गारंटी के साथ दी गई। क्यों आवश्यकता पड़ी प्रधानमंत्री जी को गारंटी शब्द का उपयोग लेने के लिए? अच्छा, आप बताइए ना, राजस्थान में आके वो कह रहे हैं कि मैं गारंटी दूंगा, मोदी की गारंटी है। अरे भाई, प्रदेश में गारंटियां पहले से ही दी जा रही हैं। आम व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा की तमाम गारंटियां दे जा चुकी हैं। ठीक है मनोज जी, आपकी पार्टी कहती रही कि कांग्रेस जो है 2030 का विजन डॉक्यूमेंट इसलिए दे रही है क्योंकि मोदी जी हमेशा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि गारंटी शब्द मोदी जी चुरा रहे हैं यहाँ से। मैडम, पहले बात तो पूरे देश की जनता जानती है कि चुराने का काम तो कांग्रेस करती है। इनके नेता और इनके अधिकारी ने राजस्थान की जनता का सुख और चैन और राजस्थान की जनता का पैसा जो भारत सरकार भेजती है उसको चुराने का काम किया है, और वो चुराया हुआ अब इनके पच भी नहीं रहा। और मुझे लगता है कि गारंटी शब्द मोदी जी क्या चुराएंगे? आपने मोदी जी की चीज़ों को चुराया है। जो मोदी जी पैसा भेज रहे हैं, मोदी जी ने जो भारत सरकार का पैसा भेजा राजस्थान की सरकार में, उसमें डाका डाला है, उसको चुराया है। और मोदी जी ने चाहे बहनों के लिए सिलेंडर की बात करते हैं, ये मुझसे डिबेट कर लें कि सिलेंडर का जो पैसा 500 रुपये की बात करते हैं, क्या इन्होंने भारत सरकार की उसमें सब्सिडी नहीं थी? क्या पूरा का पूरा 500 रुपये
क्या इन्होंने अपनी जेब से ठीक है दिए हैं? मनोज जी, लेकिन ये मैडम कैलकुलेशन इन्होंने आप अपनी जेब समझाइए से, ना। मैडम मैं ये समझाता हूं। कैलकुलेशन क्या है? मैं समझाऊं एक ही आपको? सिलेंडर ये आप तो कह रहे हैं गणित 600 समझाता का। हूं। एक मिनट मैडम मैं लोकेश जी, समझाता हूं। मनोज जी एक ही सिलेंडर है, केंद्र सरकार कहती है 600 का, राज्य सरकार कहती है 500 का, ऐसे कैसे? मैडम मैं आपको सिंपल बात बताता हूं कि जो भारत सरकार एलपीजी पे सब्सिडी देती है वो पहले भी दे रही थी। भारत सरकार जो ग्राहक थे उनके खातों में सीधा पैसा भेज रही थी। मुख्यमंत्री जी को लगा कि मेरी कुर्सी संभालते संभालते मैं थक गया हूँ, 4.5 साल हो गए। कभी विधायकों को होटलों में ले जाते हैं और कभी विधायकों की मनमर्जी। इन्होंने विधायकों को, हर विधायक को उस क्षेत्र का मुख्यमंत्री बना दिया और खुला भ्रष्टाचार और अत्याचार करने के लिए छोड़ दिया। और विधायकों को एक ही बात बोली कि इसलिए मेरी सिलेंडर कुर्सी, 500 का हो मैडम गया। मेरी बात सुनिए, कि मेरी कुर्सी बची रहे। और अंत में जब इनको लगा तो सिलेंडर जो सब्सिडी भारत सरकार भेजती थी उसके लिए इन्होंने दांव खेला। और राहत कैंप की बात कर रहे हैं, वो पैसा सीधा मोदी जी मेरी माताओं और बहनों के खाते में सीधा भेज रहे हैं। पहले भी भेज रहे थे और आज भी भेज रहे हैं। मुझे ये बजट बता दें कि जो 1125 रुपए का सिलेंडर था उसको अभी भी मोदी जी ने 1925 रुपए का किया है। मोदी जी उसमें भी सब्सिडी दे रहे हैं। इनकी सब्सिडी अगर 500 रुपए देनी है तो आज ये लिखित में दें कि साहब इनकी सरकार थी तो इन्होंने कितना पैसा दिया और उसको डिवाइड कर ले। माताओं का खाता नंबर ठीक। और ऑनलाइन अकाउंट पहले भी था, उनको राहत कैंप में ले जाके आप अपमानित करने का काम कर रहे हो। आप झूठ कर रहे हो कि राहत ठीक है। कैंप दे रहे, राहत नहीं, इस इनको सवाल परेशान कर का रहे हैं। जवाब दीजिएगा लोकेश जी, लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जब उदयपुर आते हैं, जब वो हमारे गृह क्षेत्र जोधपुर आते हैं, और हमने देखा किस तरीके से बाड़मेर में भी उन्होंने बहुत तीखा हमला किया। उन्होंने क्या बोला, देखिए, गरीबों को राशन नहीं दे रही है सरकार, बच्चों तक का राशन खा गई, बकाए बिल पर 10 गुना ज्यादा पैसे वसूल कर रही है राजस्थान की सरकार, और पेट्रोल पर तो वो यहां तक कह गए कि पेट्रोल डीजल पर रिकॉर्ड टैक्स वसूल कर रही है कांग्रेस की सरकार। एमपी, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड से भी महंगा पेट्रोल राजस्थान का। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रधानमंत्री जी जब राजस्थान आते हैं तो जुमलों की बारिश कर ही देते हैं। और ये जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे राजनीति नहीं करती, वो तिकड़म करके राजनीति करना चाहती है। और सिर्फ और जुमले इस देश की जनता और प्रदेश की जनता के सामने रखकर वो ये चाहती है कि प्रदेश के लोग उनकी बातों में आ जाएं। आज आप देखिए, इन्होंने अपना एक संकल्प पत्र जारी किया। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प तो चुनी हुई सरकारों को गिराने का संकल्प है। इनका संकल्प है कि कैसे केंद्रीय एजेंसियों का ज्यादा से ज्यादा दुरुपयोग किया जाए। इनका संकल्प है कि जो सरकार चल रही है उसे किस तरीके से हथियाया जाए, कौन कौन से हथकंडे अपनाए जाएं, ये इनके संकल्प हैं। क्योंकि जो संकल्प इन्होंने पिछले अपने चुनाव के वादों के रूप में किए थे वो तो धराशायी हो गए। इन्होंने उस वक्त कहा था, सबको याद है, इस देश की तमाम माताओं बहनों को याद है, बहनों को याद है कि कैसे उस वक्त में ये महंगाई की बात किया करते थे। उस वक्त इनको महंगाई डायन लगती थी और आज महंगाई को दूर करने के लिए इनके पास कोई काम नहीं है। ये राजस्थान की सरकार है जो महंगाई से राहत देने का काम कर रही है। इस प्रदेश की महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात की तो सिर्फ बात तक सीमित नहीं रही, प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दिए थे। आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए, गैस कनेक्शन दिए थे। और जो रिफिलिंग होनी चाहिए थी वो रिफिलिंग उनको सब्सिडी के रूप में नहीं मिली। और वो सिलेंडर्स आम जन के घर में जिनको वो मिले थे वो सामान रखने के या किसी न किसी तरीके से और दूसरे उपयोग में पड़े हुए मिलने लगे। लेकिन आप देखिए जैसे ही हमने 500 रुपए में सिलेंडर की बात की, कैसे मोदी जी तुरंत ये कहने लगे कि अब हम भी गैस के सिलेंडर को और सब्सिडाइज कर रहे हैं। फिर भी उनका सिलेंडर 600 रुपए में ही आ रहा है, प्रदेश में 500 रुपए में। और देखिए आप, 1,05,00,000 परिवारों को कांग्रेस गारंटी दे रही है कि 1,05,00,000 परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। तो क्या ये इस प्रदेश की जनता के लिए सीधे तौर पर राहत का काम नहीं किया गया? तो अब ये तो जनता बताएगी, कम से कम तथ्यों को लेकर तो बात करें। ये बात तो जनता बताएगी। चलिए सिलेंडर से आगे बढ़ते हैं और बात जरा भ्रष्टाचार की करते हैं। मनोज जी, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि भ्रष्टाचार पर सिर्फ छोटी छोटी मछली नहीं बल्कि बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जाएगा, ये मगरमच्छ कौन है? मैडम, मगरमच्छ मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता जानती है कि जिस तरीके से पेपर लीक के मामले हों, जिस तरीके से जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार किया गया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास में, जिस तरीके से चाहे कोई भी बड़ी बड़ी भारत सरकार की योजनाएं हो उसके अंदर डाका डालने का काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार के नेताओं ने और राजस्थान सरकार के इनके साथ में जो भ्रष्ट अधिकारी थे उन्होंने,
बड़ी भारी संख्या में इन्होंने भ्रष्टाचार किया। और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि बड़े बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे, और मुझे लगता है कि इनके मगरमच्छों के अंदर अब डर पैदा हो गया है, और ये मगरमच्छ कई बार तो डर के मारे नाचने भी लगे हैं, और ये डर दिखा रहे हैं कि हम नाच के डरेंगे नहीं। मुझे लगता है कि इनके अंदर कोई डर है, और अगर ये सच है तो भाग क्यों रहे हैं, सच हो तो जांच से क्यों भाग रहे हैं, सच हो तो ये चुनाव का नाम क्यों ले रहे हैं, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं उनके सामने तथ्य रखें, और डरते क्यों हैं। ये चीज तय आएगी। नहीं तो ईडी तो आ ही रही है ना, जितने ईडी भी आ रही ईडी है, की बात जा नहीं रही मैडम, है, सीबीआई आ रही है, जा रही है। ठीक है, देख लेते हैं। एक आखिरी सवाल आप दोनों से, यहाँ राजस्थान में आपका नेता कौन, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? राजस्थान में हमारा एक ही चेहरा है, और हमारे देश के प्रत्येक युवाओं का, प्रत्येक महिलाओं का, प्रत्येक किसानों का, पूरी जनता का चेहरा है, और वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे सबका चेहरा है, पूरी जनता के दिलों का चेहरा है। नरेंद्र मोदी, कमल के निशान पर चुनाव। अब आप क्या बताएंगे? अशोक गहलोत, सचिन पायलट, कौन? इस प्रदेश की खुशकिस्मती है कि देश के प्रधानमंत्री अब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं राजस्थान के, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री राजस्थान में इस चुनाव के लिए चेहरा हैं। तो क्या आप लोग डिक्लेयर कर चुके हो कि वो राजस्थान आकर मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, राजस्थान में नेता तो आप लोगों को तय करना चाहिए था, वो आपने किया नहीं। जुमलेबाजी करके मनोज जी आपने तय कर लिया। यहाँ अभी जो चुनाव हो रहे हैं वो मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में हो रहे हैं। सरकार जो हमारा काम आज तक किया है, क्योंकि हमने आम जनता के बीच में अगर वोट मांगने शुरू किए तो सिर्फ अपने कामकाज के आधार पर अपना वोट मांगना शुरू किया। हमने कोई जुमले इस प्रदेश की जनता को नहीं दिए, हमने जो किया है वही गिनाया है, और उसी को लेकर जनता के बीच में पहुंचे हैं कि आज तक हमने ये काम किए हैं। 216 करोड़ रुपए इस प्रदेश की जनता के सीधे खातों में गैस सब्सिडी के रूप में पहुंचाए। 175 करोड़ रुपए लंपी से जो गायें मर गई थी उनके खातों में पहुंचाए। लोकेश जी, 1000 करोड़ रुपए, अगर 50 लाख से ज्यादा पेंशनधारी लाभार्थी थे उनके खातों में सीधे दिए गए। तो ये काम किए जा चुके हैं मीनाक्षी जी। लोकेश जी, जो मेरे काम पास किया है उसी को गिनाया है प्रदेश की 5 सरकार साल ने। अगर कांग्रेस के काम पर जनता का विश्वास है तो जनता आपको वोट देगी, और अगर अविश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी, और ये पता तो 3 दिसंबर को ही चलेगा। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश जी, आपका भी, मनोज जी आपका भी हमारे साथ इस चुनाव मंच में शामिल होने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।